नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। हमारी खास पेशकश राजस्थानी जायके में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान अपने जायकों और शाही राजवाड़ी व्यंजनों के लिए जाना जाता है, जो शाही दरबारों और मंदिरों की पाक परंपराओं से उत्पन्न हुआ है। राजस्थानी खाना उन दुर्लभ व्यंजनों में से एक है जो ढेर सारे व्यंजनों के साथ कभी ना खत्म होने वाली थाली का दावा करता है। दाल बाटी चूरमा हो या फिर मावा कचौरी हो, प्याज कचौरी हो या मसालेदार गट्टे की सब्जी हो, यह सभी भोजन खाने के शौकीनों के लिए रजवाड़ी भोजन के लिए अपने प्यार को और मजबूत कर देता है। राजस्थान का मीठा और स्वादिष्ट भोजन राजस्थान दौरे की यादों को और भी ताज़ा कर देता है। वैसे तो देखिए, रजवाड़ी व्यंजन अपने तीखेपन के लिए भी जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ की मोहन थाल और मावा कचौरी जैसी कुछ मिठाई आपके मुंह में तुरंत पिघल जाती है। तो चलिए यहां से शुरू करते हैं स्वाद का ये अनोखा सफर। और अब हम आपको लिए चलते हैं अजमेर, जहां सोहन हलवा एक पारंपरिक इंडियन डेजर्ट है जिसे देश और विदेश में खूब ज्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन अजमेर के नया बाजार के कड़क्का चौक पर श्री लक्ष्मी स्वीट्स का मैंगो कलाकंद प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में भी लोगों को खूब पसंद आते हैं। इसका स्वाद लेने के लिए लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। श्री लक्ष्मी स्वीट्स में कलाकंद बनाने के लिए ताजे आमों के रस का इस्तेमाल किया जाता है और जिसका स्वाद लोगों को खूब भाता है, जिसकी वजह से दुकान पर लोगों की लंबी कतारें हैं। देखिए इंडिया न्यूज के संवाददाता जावेद खान की ये खास रिपोर्ट। राजस्थान जायका में आज इंडिया न्यूज राजस्थान की टीम अजमेर के फेमस आम कलाकंद मैंगो कलाकंद के एक प्रतिष्ठान पर पहुंची है जिसका नाम है न्यू लक्ष्मी स्वीट्स। अजमेर का फेमस कलाकंद है ये, जो आप देख सकते हो कि अभी इस वक्त हम इस कलाकंद बनाने के कारखाने पे पहुंचे हैं, जहां पे एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगा पूरी तरीके से एक बार पहले सर्वप्रथम हमारे दर्शकों को दिखाया कि किस तरीके से कलाकंद यहाँ बनाया जा रहा है। लगभग 2 दर्जन से अधिक यहाँ पे कारीगर लगे हुए हैं और पूरी तरीके से यहाँ पर जो है कलाकंद जो है बनाने में जुटे हुए हैं। लगभग यहाँ पर जो कलाकंद है, जो मैंगो कलाकंद है, वो प्रतिदिन जो है कई किलो की तादाद में यहाँ बनता है। अभी इन लोगों से यहाँ खास बातचीत करेंगे और उनसे हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से जो है कलाकंद की जो यहाँ पे प्रतिदिन जो है मांग बढ़ रही है, किस तरीके से इनकी जो डिमांड बढ़ रही है और किस तरीके से कलाकंद बनाया जाता है। इंडिया न्यूज़ राजस्थान में स्वागत है आपका। आपका शुभ नाम क्या है? सोनलाल शर्मा। सोनलाल जी, जिस तरीके से आप ये कलाकंद बना रहे हो, रोजाना कितना कलाकंद बनता है अपने यहाँ पर? रोजाना कम से कम 250-300 किलो बनता है। 250-300 किलो कलाकंद बनता है। यहाँ इस कलाकंद बनाने के लिए ये आम कहाँ से मंगाया जाता है? ये गुजरात, महाराष्ट्र से मंगाया जाता है। हापुस आम मंगाए जाते हैं ये। अच्छा, सिर्फ हापुस आम से ही बनाया जाता है या कोई और आम भी इसमें मिलाया जाता है? जिस दिन हापुस बंद हो जाता है उस दिन केसर आम का बनाया जाता है। तो उसके बाद क्या स्वाद में फर्क आता है क्या आपके कलाकंद? नहीं, कोई स्वाद नहीं आता। स्वाद एक से बढ़कर एक आता है। इसकी मांग क्या है, लोगों की क्या डिमांड रहती है? डिमांड तो जितनी मांगो उतनी कम है इनमें। देखिए, खास तौर से आपको बता देते कि इसकी डिमांड इतनी है कि अजमेर में जो ज़्यादातर देखा जा रहा है ये सोहन हलवा और उसके अलावा कई सारी चीज़ें हैं जो फेमस हैं। लेकिन एक चीज़ और फेमस है जो बहुत कम जो यात्री हैं या बहुत कम राजस्थान वासी या शहरवासी जिनको पता है, जिसको मैंगो कलाकंद के नाम से जाना जाता है। और वो मैंगो कलाकंद के कारखाने में आज इंडियन न्यूज़ राजस्थान की टीम पहुंची है, जिसका जायका भी अभी हम, इसका स्वाद भी हम लेंगे और दर्शकों को भी इसके बारे में पूरी तरीके से बताएंगे। शंकर गोमा के साथ। तो अब हम आपको लिए चलते हैं कोटा, जहां आमतौर पर कई रेस्टोरेंट और होटलों में पनीर, दाल सहित कई सब्जियों का टेस्ट किया होगा। आपको इसके लिए काफी इंतजार भी करना पड़ा होगा, लेकिन न्यू शेखावटी ढाबा की अपनी ही अलग पहचान है। यहाँ की सर्विस और यहाँ के खाने की मिठास लोगों को अपने ओर खींच करके ले आती है। लोग यहाँ पर न केवल परिवार के साथ आते हैं बल्कि अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी आते हैं। इंडिया न्यूज के संवाददाता योगेंद्र महावर की अब ये रिपोर्ट देखिए। के स्पेशल एपिसोड में अभी हम मौजूद है शेखावटी ढाबे के किचन में, जहां पर जो ग्राहक हैं उनके लिए यहां पर खाना तैयार होता है और ये पूरा किचन बना हुआ है जहां पर सभी वर्कर्स अपना काम कर रहे हैं। तरीके से काम यहां पर किया जाता है ताकि लोगों को इसमें शिकायत ना हो, परेशानी किसी भी तरह की ना हो। ग्रेवी यहाँ पर तैयार हो चुकी है और ग्रेवी के मसालों के बारे में भी हम पता करेंगे कि किस तरह से मसाले इनके बनाए जाते हैं और अलग अलग तरह की ग्रेवी
जो है यहाँ पर तैयार की जाती है। हमारे साथ यहाँ के जो मैनेजर हैं समीर, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे किस तरह से आप खाना तैयार करते हैं और किस तरह से ऑर्डर आपको मिलता है और क्या आपकी जो ग्राहकों की क्या डिमांड रहती है और किस तरह से आप जो ग्राहक है यहाँ पे काम करते हैं। समीर कि सर मोस्टली डिमांड आती है सेव टमाटर बटर पनीर मसाला, ये यूँ कह लीजिए यहाँ के बेस्ट सेलर है। ज़्यादातर लोग ये खाना पसंद करते हैं। सेव टमाटर थोड़ा स्पाइसी चटपटा मसालेदार, क्योंकि हाड़ौती की स्पेशल सब्जी होती है सेव टमाटर, तो मोस्टली सेव टमाटर बटर पनीर मसाला। अच्छा, बच्चे भी आते हैं काफ़ी जो अपनी अपनी पसंद बताते हैं, पिज़्ज़ा भी बताते हैं या पनीर टिक्का, जो भी उनको पसंद बताते हैं, उनकी पसंद को किस तरह से पूरा किया जाता है? बच्चों का आपको पता है स्पेशली बच्चे थोड़ा कम मिर्ची खाना पसंद करते हैं, तो उनके लिए चिली पटेटो, चाउमीन, नूडल्स, फ्रेंच फ्राइज़, खोया पनीर आप ले लीजिए। खोया पनीर ये आपको लिटरली स्वीट लगेगा और बच्चे इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पर जिस तरह से ये ग्रेवी बनकर तैयार हुई है, सब्जी बनकर यहाँ पे तैयार हुई है, दाल इस तरह से बनाई जा रही है, दाल की भी अलग अलग वेराइटियाँ मांगी जाती है, तो कौन कौन सी वेराइटी अपने पास अवेलेबल रहती है? दाल में आप ले लीजिए, दाल तड़का है, दाल फ्राई है, दाल मखानी है, अरहर की दाल है, 4-5 तरह की दाल की वैरायटी है हमारे पास। अच्छा, पनीर में बात की जाए तो पनीर में क्या? पनीर में तो काफ़ी सारी वैरायटी है, बहुत सारी, मतलब 15-20 वैरायटी। मैं मोस्टली 4-5 आइटम का नाम लूँगा जो बेस्ट सेलर है। जैसे बटर पनीर मसाला हो गया, और हमारे यहाँ का स्पेशल है शेखावटी पंजाबी पनीर हो गया। आप रोगन पनीर ले लीजिए, काफ़ी चटपटा तीखा स्पाइसी होता है। कढ़ाई पनीर, हांडी पनीर, ये बेस्ट सेलर है यहाँ के। अच्छा, अमूमन देखा जाता है कि किसी भी होटल में या रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, ढाबे में, तो ऑर्डर करने के बाद 10 से 15 मिनट इंतज़ार करना पड़ता है। यहाँ के बारे में सुना जाता है कि जब आप ऑर्डर कर दोगे 5 से 7 मिनट में आपको जो भी आप वैरायटी जो आप मांगी है वो आपको जल्दी मिल जाती है, तो ये खासियत यहाँ पे देखी जाती है। ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन। हमारी सर्विस मोस्टली काफ़ी फास्ट है। ऑर्डर देने के विदिन 10 to 5 मिनट्स, 10 to 5 मिनट्स में आपको ऑर्डर आपके टेबल पर सर्व हो जाएगा। यहाँ पर जो कुकर्स, जब वर्कर्स हैं यहाँ पर कुछ बना भी रहे हैं अभी, हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर क्या आप बना रहे हो, यहाँ पे क्या किस तरह के ऑर्डर आप तैयार करते हो और क्या आप यहाँ पे बना रहे हो अभी फिलहाल? सर यहाँ पे अभी कढ़ाई पनीर बनाया और अब मैं प्लेन राइस बना रहा हूँ, और भी वैरायटी है जो ऑर्डर के हिसाब से हम बनाते हैं। तो हमें बताओगे आप किस तरह से आप बना रहे हो, किस तरह से कौन सी वैरायटी अभी आप तैयार कर रहे हो? सर अभी मैं प्लेन राइस तैयार करूँगा, सर अभी देखिए। तो ये यहाँ पे जो कुकर है, ये यहाँ पे प्लेन राइस तैयार कर रहे हैं। जो ग्राहक की जो डिमांड आई है प्लेन राइस के लिए, तो प्लेन राइस यहाँ पे तैयार कर रहे हैं और अलग अलग यहाँ पे गैस लगे हुए हैं ताकि इंतज़ार ग्राहकों को नहीं करना पड़े। ये बेसन कट्टे के लिए तैयार हो रहा है। इसके अलावा अलग अलग तरह की ग्रेवी है, ये प्लेन राइस इन्होंने तैयार कर दिया है। जो डिमांड जिस तरह की आती है उसी तरह से यहाँ पे प्लेन राइस वगैरह अलग अलग डिमांड जो है वो यहाँ पे तैयार की जाती है। तो कहीं ना कहीं ग्राहकों को परेशानी ना हो, इसका पूरा ध्यान यहाँ पे रखा जा रहा है। शाम के लिए यहाँ पर तैयारी हो रही है, प्याज कटे जा रहे हैं और टमाटर यहाँ पे काटने हैं। तो जो भी है वो पूरा यहाँ पे देखा जाता है। ये आपका दही आ गया, आपका पनीर आ गया। पनीर में भी समीर एक बात देखी जाती है, मैं आप पूछना भूल गया था, पनीर में भी एक बात देखी जाती है कि पनीर की वेराइटी भी अलग अलग तरह की होती है। तो आप लोग कौन सा पनीर यहाँ पे मंगाते हो? ये हमारा एक ही एम है कि भाई पैसे वैसा कुछ नहीं, हमें क्वालिटी चाहिए। हम देखो हमारा पनीर दही देख लो, प्रॉपर माई मिल्क से आता है, जो कोटा का नंबर 1 टॉप ब्रांड है, और उसी से मंगाते हैं हम। पनीर और दही सारा उन्हीं से मंगाते हैं, माई मिल्क से। पनीर वगैरह, दूध वगैरह सारा? पनीर, दूध, दही सब माई मिल्क से आता है हमारा। तो यहाँ पर जिस तरह से समीर ने बताया, जो मैनेजर है, ग्राहकों का सेटिस्फेक्शन सबसे ज़रूरी है, और वो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ग्राहक जब यहाँ से सेटिस्फेक्शन होकर जाएंगे तो ही वो वापस आएंगे, अपने लोगों को बताएंगे कि शेखावटी ढाबा जो ट्रांसपोर्ट नगर में बना हुआ है, वहाँ पर खाने की कौन कौन सी वैरायटी है, वहाँ के जो लोग हैं वो किस तरह से यहाँ पे फूड सर्व करते हैं और कितनी देर में करते हैं और कितना पॉजिटिवली उनका माइंड रहता है। क्योंकि कई बार रेस्टोरेंट्स में देखा जाता है कि पॉजिटिव माइंड नहीं होते हैं जो वहाँ के वर्कर्स काम करते हैं। काफ़ी देर तक जो ग्राहक होते हैं उनको इंतज़ार करना पड़ता है अपने खाने के लिए, लेकिन यहाँ पर इस तरह का फ़िलहाल कोई ऐसा देखने को नहीं मिला है। जो ग्राहक है उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से वो यहाँ पर आते हैं, खाना किस तरह से खाते हैं। और ये फ्रीज़र है, फ्रीज़र में जो भी इनकी डिमांड्स रहती हैं वो यहाँ पे रखी जाती है, और उसी तरह से सारा छाछ, लस्सी वगैरह, क्योंकि अभी गर्मी का समय है तो गर्मी में किसी भी तरह की कोई परेशानी ग्राहकों को नहीं आए, कस्टमर्स को नहीं आए, इसलिए छाछ, लस्सी, रूह अफ़ज़ा, इसके अलावा आइसक्रीम वगैरह होगी या जो भी चीज़ें हैं
वो यहाँ पे रखते हैं ताकि परेशानी किसी भी तरह की ना हो। सारी तैयारियाँ पूरी कंप्लीट रहती है। विदिन 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर, 10 मिनट भी मैंने ज़्यादा बता दिया, 10 मिनट के अंदर अंदर उसके पहले ही जो है ग्राहकों का जो भी उनकी डिमांड रहती है, जो उनके ऑर्डर रहते हैं, उनको यहाँ पे पूरा किया जाता है। तो निश्चित तौर पर फैसिलिटी काफ़ी है यहाँ पर, परेशानियाँ नहीं है ग्राहकों को, जिस तरह से हमने पहले भी बातचीत करी थी और आगे भी हम बातचीत करेंगे। तो इस तरह से जिस तरह से शेखावटी ढाबे में जिस तरह से काम होता है वो काबिल तारीफ़ है और अलग अलग वैरायटी यहाँ पे बनाई जाती है। और ट्रांसपोर्ट नगर के ही नहीं, दूर दूर से लोग भी यहाँ पर यहाँ के खाने के स्वाद का आनंद लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। नगर में बना शेखावटी ढाबा कहीं ना कहीं अपने आप में ही एक अलग पहचान रखता है, क्योंकि यहाँ पर लोग दूर दूर से खाने के लिए आते हैं, यहाँ के स्वाद के लिए आते हैं और जो लोग हैं उनके परिचित है उनको भी यहाँ के खाने के स्वाद के बारे में बताते हैं। जिस तरह से पहले मैंने आपको किचन में बताया कि किस तरह से यहाँ पे खाना तैयार होता है, ग्रेवी तैयार होती है और जो अलग अलग वैरायटी है वो तैयार होती है, जिस तरह से ग्राहकों की पसंद होती है या जो कुछ भी उनका डिमांड रहती है खाने को लेकर वो यहाँ पे बताया जाता है। तो निश्चित तौर पर एक अलग ही जो है यहाँ की पहचान बनी हुई है। यहाँ पे बच्चे भी खाना खा रहे हैं, यहाँ पे कुछ ग्राहक खाना खा रहे हैं। सर, आपने यहाँ पे फूड ऑर्डर किए, किस तरह का लगा आपको फूड यहाँ पे? बढ़िया है सर, एकदम फर्स्ट क्लास। कोई कमी वगैरह? नहीं, बिल्कुल सॉलिड खाना है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, आपके साथ बच्चे भी आए हैं तो बच्चों की अलग अलग डिमांड्स रहती हैं, तो वो यहाँ पे पूरी हुई हैं? बिल्कुल, जो भी बच्चे डिमांड करते हैं, जैसे इडली वगैरह सब कंप्लीट है यहाँ पे। अच्छा मैम, आपने भी यहाँ पे खाना ऑर्डर किया है, किस तरह का लगा आपको खाना? अच्छा है खाना, हम 3-4 बार विजिट कर चुके हैं यहाँ पे। अच्छा है, सब कुछ अच्छा है खाना, बच्चे सब ठीक है, बच्चे भी आराम से खाते हैं, हम लोग भी आराम से। तो देखिए, बच्चे यहाँ पर खाना खा रहे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ खा रहे हैं, तो यहाँ पर जो है ग्राहकों का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, ये यहाँ के ओनर का पहला दायित्व है और वही शुरुआत से वो लेकर चल रहे हैं। किचन में किसी भी तरह की कोई परेशानी वर्कर्स को ना आए, इसका भी पूरा ध्यान रखा जाता है। कुछ लोग और खाना खा रहे हैं, हमारे उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि क्या रहती है खाने की वैरायटी यहाँ पर और किस किस तरह से यहाँ पर जो फूड ऑर्डर्स करते हैं वो यहाँ पर मिलता है। ये पूरा डेकोरेट यहाँ पे किया गया है और परेशानी ग्राहकों को ना आए, इसका पूरा ध्यान यहाँ पे रखा जाता है। हालांकि अभी ग्राहक कम है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर ग्राहक अपना खाना जो है खाने के लिए आते हैं। सर, खाने को अगर बात करें तो खाने की वैरायटी किस तरह की और क्या पसंद है? सब कुछ अच्छा है, सारा कुछ अच्छा है, बढ़िया है, बेहतरीन है। और एक आध और इसके रिक्वायर होने चाहिए अपना, जैसे लैंडमार्क एरिया है जो उस साइड में भी। कहाँ से आए हैं आप और क्या किस तरह की रिक्वायरमेंट आप चाहते हैं? मैं आया हूँ यहीं से, TCI एक्सप्रेस से हूँ जी। और हमारे सर मैनेजमेंट आए हुए हैं अहमदाबाद से, और जो भी हमारे मैनेजमेंट आते हैं तो मैं यहाँ पे ही खाना खिलाता हूँ। अच्छा, तो मतलब कहीं ना कहीं जो भी लोग आते हैं उनको आप यहाँ पे लाते हैं, तो उनको भी खाना यहाँ पे पसंद आता है? जी जी जी, बढ़िया आता है। हमारे इस प्रेजेंट में देख लीजिए सर, आप यहाँ पे जिस तरीके से इन्होंने बताया कि आपको लेकर आए, इसके पहले भी ये कई लोगों को यहाँ पे लेके आए, यहाँ का डेकोरेट कैसा लगा और खाना कैसा है? एक्चुअली मेरा जो हेड क्वार्टर है, आई एम वर्किंग ना TCI एक्सप्रेस, और जो मेरा हेड क्वार्टर है अहमदाबाद में, और गुजरात के कंपेयर में मुझे ना, मैं हूँ नॉर्थ का, दिल्ली का, तो मुझे ना वहाँ टेस्ट जो कमी लगा था, बहुत दिनों से ऐसा खाना नहीं खाया था, आज वो टेस्ट, स्पाइस, वो नॉर्मल सा सब कुछ बहुत अच्छा लगा। बोलते हैं ना डिलीशियस खाना, आज मुझे लगा कि हाँ सेटिस्फेक्शन मिला खाना खा के। आज बहुत दिनों बाद ऐसा खाना खाने को मिला, क्योंकि मेरा हेड क्वार्टर है अहमदाबाद गुजरात, तो वहाँ यहाँ इधर आना बहुत कम होता था, तो आज आके ये लेके आए मुझे, तो बहुत अच्छा लगा खाना। तो आप जब यहाँ से जाएंगे तो और लोगों को भी आप बताएंगे यहाँ के खाना? हाँ, ये ज़रूर बताऊंगा, मैं फीडबैक दूंगा, मैं ऑनलाइन भी फीडबैक दूंगा। अगर कभी मुझे मौका फिर से मिला तो मैं यहाँ के ज़रूर खाऊंगा। खाने में क्या आपने ऑर्डर किया है और उनका टेस्ट कैसा है? मैंने एक पालक पनीर ऑर्डर करा, दाल फ्राई ऑर्डर करा, जीरा राइस ऑर्डर करा, छाछ ऑर्डर करा, सैलेड करा और बटर रोटी और नॉर्मल प्लेन रोटी करा, तो सबका सही है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पे ग्राहकों को जो है खाना काफ़ी पसंद है। न्यू शेखावटी ढाबा जो है वो ट्रांसपोर्ट नगर में बना हुआ है और यहाँ पे लोग, जिस तरह से मैंने पहले बताया कि दूर दूर से यहाँ पर जो लोग हैं वो खाना खाने के लिए आते हैं और शाम के टाइम पे यहाँ पर काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है। तो हमारे साथ जो ओनर हैं वो भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। हालाँकि समय उनके पास काफ़ी कम है, लेकिन वो उन्होंने हमें समय दिया है, यही काफ़ी है इंडिया न्यूज़ से बातचीत करने के लिए जो उन्होंने समय दिया है। सर, आपसे एक तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने हमें समय दिया। हमने ग्राहकों से बात करी, खाना उनको पसंद आया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इतने समय से आप इस लाइन में हैं, ग्राहकों को सेटिस्फेक्शन किस तरह से दिया जाता है?
मैं 3 साल से इस लाइन में हूँ, फूड लाइन में, और मैं ग्राहकों की नब्ज़ समझता हूँ कि उन्हें क्या रिक्वायरमेंट होती है। और हम तो वैसे भी सरदार लोग हैं, खाना अच्छा खिलाने के लिए दिल चाहिए, और सरदारों का दिल तो पूरा देश जानता है, दिल बड़ा होना चाहिए खिलाने के लिए। तो इसलिए हम ग्राहकों की जो फरमाइश होती है वो पूरी करते हैं, बच्चों की भी पूरी करते हैं। और हमारा नीचे पार्टी हॉल भी है जो बिल्कुल निःशुल्क है, उसमें डीजे डेकोरेशन हॉल का कोई रेंट नहीं लेते। जो भी पार्टी करनी है वो करो आराम से सारे, और सिर्फ ओनली जो आप खाना खाते हो उसी का पैसा देना है। अच्छा, आपने बात करी सरदारों वाली, तो उसमें उनमें एक खासियत जरूर दिखाई है, चटपटा। हर खाने में चटपटा है, लेकिन कुछ लोगों को चटपटा यहाँ पे पसंद भी नहीं होता, तो उसको किस तरह से मैनेज करते हैं? वो सर चटपटा नहीं, हमारा सरदारों का खाना इतना चटपटा नहीं होता, राजस्थानियों का ज़्यादा चटपटा होता है। फिर भी हमारे जो वेटर हैं उनको हमने गाइडलाइन दे रखी है कि आप कस्टमर से पूछो। जैसे कोटा शिक्षा नगरी में आता है, कोचिंग सेंटर है, तो यहाँ पे अलग अलग राज्य से फैमिली आती है, तो उनकी डिमांड पूरी करने के लिए हमने अपने वेटरों को ट्रेनिंग दे रखी है कि उनसे पूछिए उनको ऑयल और स्पाइसी कितना कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए, उसी हिसाब से हम लोग कुकिंग अंदर करवा के देते हैं। जैसी कस्टमर की डिमांड होती है पूरी करते हैं। चटपटा चाहिए तो चटपटा देते हैं, और नॉर्मल स्पाइसी चाहिए तो नॉर्मल स्पाइसी देते हैं। हमने वेटरों को ऑलरेडी ट्रेनिंग दी हुई, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम फैमिलियाँ बाहर अदर राज्यों से आती है, बिहार, बंगाल, पंजाब, तो हर का अलग अलग टेस्ट होता है, तो वैसा ही टेस्ट हम लोग बना के देते हैं सर। अच्छा, वैरायटी की बात की जाए, क्योंकि पनीर और दाल वगैरह तो आम बात है, न्यू शेखावटी ढाबे की अगर वैरायटी की बात की जाए, जो स्पेशल उस डिश यहाँ पे बनाई जाती है, या स्पेशल डिश जो ग्राहकों को पसंद आती है, वो कौन सी है? डिशेस देखो, पनीर की तो सारी डिशेस है जो ऑल ओवर इंडिया में चलती है, और जो यहाँ पर राजस्थानी लोकल फूड है, जैसे वो दाल, कड़ी, लहसुन चटनी, बेजड़ की रोटी और चूरमा, जो अपने हाड़ोती का बोलते हैं कि हाड़ोती का चूरमा भी, और शेखावटी का चूरमा जो होता है वो भी हम लोग बहुत ध्यान रख के बनाते हैं। और बेजड़ की रोटी जो 7 ग्रेन्स को मिक्स करके बनाते हैं वो भी बहुत अच्छी बनाते हैं, घी में डाल के जो देते हैं। और जो भी बाकी पंजाबी वैरायटी है वो तो सारी है ही हमारे पास। अच्छा, एक बात मैंने कई रेस्टोरेंट्स में नोट की है, जब वो कुछ भी डिशेस बनाते हैं तो एक स्पेशल मसाला उनका होता है। न्यू शेखावटी का कोई स्पेशल मसाला है जो सभी डिशेस में यूज़ किया जाता है? नहीं, हम लोग ब्रांडेड मसाले यूज़ करते हैं, MDH के मसाले सारे यूज़ करते हैं, और हमारा जो प्यार ही हमारा मसाला है, जो हम प्यार से ग्राहकों को खिलाते हैं वही हमारा मसाला है। कोई सिगरेट मसाला नहीं है, जो नॉर्मल बाजार का मसाला है वही मसाला होता है। सिगरेट कुछ नहीं होता है। मसाला तो राजस्थान मसालों के लिए भी मशहूर है, और राजस्थान जैसे मसाले तो कहीं नहीं मिलते। यहाँ राजपूत राज्य रहे हैं, उनके रजवाड़ों से आपको भी पता है कि उनके जो मसाले हैं उनके मुकाबले तो पूरे वर्ल्ड में कई मुकाबले नहीं है जो राजस्थान के स्पाइसी मसाले हैं। तो निश्चित तौर पर जो यहाँ के ओनर हैं उन्होंने बहुत ही शालीनता से और बिल्कुल एक सकारात्मक सोच के साथ उन्होंने हमें जवाब दिया है कि किस तरह से वो यहाँ पे डिशेस को तैयार करवाते हैं। जो वेटर है उनको किस तरह से इन्होंने पॉजिटिव माइंड के साथ यहाँ पर रखा हुआ है, ग्राहकों को कोई परेशानी ना हो इसका भी पूरा ध्यान रखा जाता है। जिस तरह से उन्होंने बताया कि वैरायटियाँ काफ़ी सारी हैं, स्पेशल डिशेस जो है काफ़ी सारी हैं, जैसी ग्राहकों की पसंद होती है वो डिशेस यहाँ पे जो है तैयार की जाती है। लेकिन एक बात मैं एक बात और पूछना चाह रहा था कि कई बार रेस्टोरेंट्स में देखा जाता है कि कुछ कमी जरूर रह जाती है जिसकी वजह से ग्राहक परेशान हो जाते हैं। न्यू शेखावटी ढाबे में अभी तक तो कुछ सुनने को ऐसा नहीं मिला है। जो अब यहाँ पर आया एक संतुष्टि होकर गया है, तो इसके पीछे क्या राज है? सर, हम लोग खुद ध्यान रखते हैं, किचन में बहुत बार चक्कर मारते हैं अंदर जाकर, लेकिन 1000 कस्टमर अगर खाना खाता है तो 10% कंप्लेंट आनी चाहिए। कंप्लेंट नहीं आएगी तो आपका सुधार नहीं होगा। और हमने अपने वेटरों को गाइडलाइन दे रखी है कि किसी भी कस्टमर को अगर सब्जी खाते समय उसको टेस्ट पसंद नहीं आया, या स्पाइसी हो गया, या कम स्पाइसी हो गया, तो उसको चेंज कर देते हैं, हाथों हाथ चेंज कर देते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं है। ये हम लोग पूरा कस्टमर का ध्यान रखते हैं, उसके सेटिस्फेक्शन का ध्यान रखते हैं, क्योंकि आदमी पैसा देता है, खाना खाता है, तो उसको अगर संतुष्टि नहीं दी तो फिर क्या फ़ायदा खाना खिलाने का। तो जिस तरह से इन्होंने बताया कि पूरी तैयारी के साथ यहाँ पे काम किया जाता है, पूरे जो वेटर यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको पूरा तैयार किया जाता है। लोग यहाँ पे दूर दूर से आते हैं, जिस तरह से बताया है कि क्लाइंट्स जो हैं वो यहाँ पर आए हैं, कोई अपने बॉस को लेकर यहाँ पर खाने खिलाने के लिए लेकर आए, इसके पहले भी लेकर आए। तो ये सेटिस्फेक्शन कहीं ना कहीं जो है कोटा के लिए भी एक सकारात्मक सोच लेकर आता है, क्योंकि कोटा की कचौरी ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा कई रेस्टोरेंट्स में अलग अलग डिशेस बनाई जाती है, पनीर हो गया या दाल हो गई या दूसरी डिशेस हो गई, लेकिन यहाँ पर अलग डिशेस बनाई जाती हैं, वो ग्राहकों को ज़्यादा पसंद आती है। और यही कारण है कि ग्राहक अपने परिचितों को यहाँ पर लेकर आते हैं और यहाँ पर लेकर आके खाना खिलवाते हैं, ताकि वो भी सेटिस्फेक्शन होके जाए और किस तरह से उनको यहाँ की डिशेस पसंद आती है, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी। तो निश्चित तौर पर एक सकारात्मक सोच के साथ यहाँ पे ढाबे पर काम किया जाता है। यहाँ पे प्यार से खाना खिलाया जाता है, प्यार से बनाया जाता है, कोई सीक्रेट मसाला नहीं है। जिस तरह की सीक्रेट मसाले की बात कई जगहों पर की जाती है, यहाँ पर सीक्रेट मसाला सिर्फ इनका एक प्यार है और एक सकारात्मक सोच है, एक जुनून है, एक हंसमुख जो है व्यवहार है। उसकी वजह से यहाँ पर जो ग्राहक आते हैं वो पूरा संतुष्ट होकर खाना खाकर।
और इसी के साथ राजस्थानी जायके में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।